गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं अपने यूट्यूब चैनल कुमार खोटा क्लासेस में आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं, अभी परीक्षाओं का दौर चल रहा है। काफ़ी सारी परीक्षाएं हो रही हैं और ये बहुत खुशी की बात है कि बहुत दिनों से झारखंड राज्य में परीक्षाएं नहीं हो पा रही थी और अभी परीक्षाओं का दौर है और सभी लोग अपना अपना तैयारी कर रहे होंगे और पूरे जोशों के साथ परीक्षा में लगे हैं, परीक्षाओं में लगे हुए हैं और कर भी रहे हैं। तो देखिएगा, जो भी परीक्षाएं हो रही हैं, प्रतियोगिता परीक्षाएं, उसमें खोरठा जो है क्षेत्रीय भाषा आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्षेत्रीय भाषा अगर आप अच्छा कर लेते हैं तो कोई भी एग्ज़ाम में आप पास करने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो उसी में आपके साथ थोड़ा बहुत मेरे तरफ से सहयोग रहेगा। क्वेश्चन हम बहुत सारा सिलेबस के अनुसार है, अच्छे ढंग से लाए हैं। आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा ऐसा क्वेश्चन। तो हम लोग आज से आपका सेट 1 सेट 2 करके चलेगा, नहीं क्लास 1 क्लास 2 करके चलेगा और ये सीरीज चलेगा जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है। तो इंटर स्तरीय जो भी एग्ज़ाम है अभी उसका हम स्टार्ट किए हैं, आपका प्रैक्टिस सेट। तो इसको आप देखें और इसका लाभ लें। और उससे पहले एक मेरा अनुरोध रहेगा कि मेरा ये यूट्यूब चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जितना भी प्रैक्टिस सेट आएगा या तो कोई भी नोटिफिकेशन आएगा आपको समय से प्राप्त हो सके। इसलिए सभी से अनुरोध है, मेरा यूट्यूब चैनल ये नया नया है, आप इसको सब्सक्राइब करें और इसका लाभ लें। आपको बेनिफिट ज़रूर होगा दोस्तों। आप देखिएगा, जब एग्ज़ाम दे के आइएगा तब पता लगेगा कि यहाँ से कितने क्वेश्चन आपको रहेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, अभी देखते हैं इंटर स्तरीय जो अभी एग्ज़ाम हो रहा है। सबसे पहले हम लोग सहायक आचार्य 6 to 8 का देखेंगे। 6 to 8 का एग्ज़ाम अभी स्टार्ट 1 to 5 हो गया, 6 to 8 अभी चल रहा है। तो 6 to 8 का एग्ज़ाम होगा, उसमें ये काफ़ी बेनिफिट, साथ ही साथ JSSC CGL में भी काफ़ी काम करेगा, ये महिला परीक्षिका में भी काम करेगा। यानी इंटर स्तरीय नहीं, जो स्नातक स्तरीय है उसमें ये तीनों है और तीनों आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, ये आपको काम करेगा। तो सेट 1 सेट 2 ऐसे करके हम लोग चलेंगे। तो आज चलते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 पे। और ये खोटा विषय है, जान ही रहे हैं, 100% रहेंगे और एक प्रश्न आपका 3 नंबर के यानी 300 नंबर के रहेंगे, इतना आप लोग को पता है। तो पूरी तरह से ये जो आपका क्वेश्चन लाए हैं पूरा सिलेबस से है, सिलेबस पूरा कवर किया हुआ है, सिलेबस के अनुसार आपका क्वेश्चन है, इसलिए आपको ये काफ़ी मदद करेगा। चलते हैं, हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। आपका सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, रूशल भोला कौन सा है? रूशल भोला। हम लोग को पढ़ना है रूशल भोला। ये आपको पता होगा कि रूशल भोला भी हम लोग को पढ़ना है। तो रूशल भोला में लिखा हुआ है, एक पंक्ति आया है रूशल भोला जो है, उसमें क्या पंक्ति है देखिए, आइल है कि आइल है कि बांधबो पहले आपन शैतान, आइल है कि बांधबो पहले आपन शैतान। हियाँ शैतान केकरा कहल गेल है। उस कविता में आप जान रहे हैं रूशल भोला के लिखने वाले या लिखवैया कौन हत? तो रूशल भोला के लिखने वाले या लिखवैया देखिएगा तो हैं संतोष कुमार महतो। एक वाइट पे ले लेते हैं दोस्तों, शायद उसमें भी थोड़ा थोड़ा बीच में कुछ अगर लिख दे हम तो ठीक रहेगा। हाँ, तो क्या देखें हम लोग, रूशल भोला में कौन उसके लिखने वाले हैं? तो संतोष कुमार महतो। ठीक है, तो ये जो रूशल भोला है इसमें एक पंक्ति है, आयल है कि बांधो पहले आपन शैतान। ठीक है, ये जो बताया गया है या बोला गया है, ये किसके लिए बोला गया है, यानी शैतान का मतलब यहाँ क्या है, ये हम लोग को जानना है। ठीक है, तो रूशल भोला देख सकते हैं, रूशल भोला
कि लिखने वाले कौन है, या रचवैया कौन है, या लिखवैया कौन है। तो रूसल भोला को लिखने वाले हैं संतोष कुमार महतो। ये भी जान लीजिए, ये आ सकता है ये सब क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग पहला देखें रूसल भोला। तो इसका आंसर देखिए, पहला है नंदी बैल, मोर, बाघ, सांप। तो आंसर क्या होगा ये आपको आंसर करना है। आप लोग अपना पेन पेंसिल ले लीजिएगा, आंसर करते जाइएगा, ठीक है। तो हम बताते हैं इसके आंसर क्या होगा। तो देखिएगा, ये जो आया है शैतान, शैतान का मतलब है बाघ से, है ना, बाघ से मतलब है, ठीक है, बाघ से मतलब है। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। पुराने रीति चलहे नाय, भूत देवता मानहे नाय। यानी पुराने रीति यानी पुराना नीति, जो पुराना होता है, नीति चलने नाय, भूत देवता मानहे नाय। ई कौन कविता एक टुकड़ा लागे। ये जो लाइन है ये कौन सा कविता का टुकड़ा है, ये आपसे पूछा गया है। कौन सा कविता का टुकड़ा है। तो देखते हैं, रूसल भोला, मेड़ और मानुस, हम इन सब एक, जय जवान जय किसान। ये 4 ऑप्शन है। तो देखिएगा ये किससे लिया गया है, कौन सा कविता से लिया गया है, ये हम लोग को बताना है। तो हम लोग देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा, पुरने कृति चलहे नाय, भूत देवता मानहे नाय। ये लिया गया है कौन सा कविता से। तो ये कविता का नाम है, आप देख सकते हैं, ये है हम इन सब एक। कौन सा कविता से है, हम इन सब एक। तो इसका अगर हम लोग देखते हैं, हम इन सब एक के रचवैया हैं श्रीनिवास पानोरी जी, ठीक है। इनके कौन है, हम इन सब एक के लिखने वाले कौन है, तो श्रीनिवास पानोरी जी। यहीं अगर जगह मिलता है दोस्त, यहीं लिख देते हैं, देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन चलते हैं। गैया के गोबरे अंगना निपबय, है ना, नीप या निपलय, ठीक है, या निपैल, जो भी है, प होगा। गैया के गोबरे अंगना निपैल कैसन गीत हके। ये क्वेश्चन पूछा गया कि कैसा गीत है, ठीक है। गैया के गोबरे अंगना निपलय, ये कैसन गीत है, श्रम गीत है, छठियारी गीत है, बिहा गीत है, पर्व त्योहार गीत है। तो हम लोग इसको देखेंगे, ये कैसा गीत है ना। तो ये जो गीत है आप देखिएगा, ये गीत है बिहा गीत है। ये कौन सा गीत है, तो बिहा गीत के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ढेसा ढेसी छोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा कठिन होगा दोस्तों, ये आगे पीछे करने में जो भी हो। ढेसा ढेसी छोड़ पाठ केकर लिखल लागे। कौन सा, ढेसा ढेसी छोड़ जो पाठ है वो किसका लिखा हुआ है, ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर ए.के. झा, डॉक्टर पारसनाथ महतो, भुवनेश्वर साहू। यानी ढेसा ढेसी छोड़ के लिखवैया कौन हत, तो इसके लिखवैया हत पारसनाथ महतो। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग दोस्त, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, एक पथिया डोंगल महुआ कर प्रथम, देखिए प्रथम यानी फर्स्ट, प्रथम प्रकाशन बच्छर लागे। एक पथिया डोंगल महुआ के प्रथम प्रकाशन वर्ष कब है, ये पूछा गया है। तो ये 2 बार प्रकाशित हुआ है। तो पहला प्रकाशन आप देखिएगा, प्रथम प्रकाशन जो है 1990 में है, यानी फर्स्ट कब है आपका 1990 में, और सेकेंड जो है वो 2005 में इसका प्रकाशन है। फर्स्ट है 1990 में और दूसरा है 2005 में। तो पहला आंसर क्या होगा इसका, पांचवा का 1990। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, थोड़ा फास्ट करेंगे लगता है क्योंकि समय काफ़ी बीत जाएगा। ऐठैनी, नेक्स्ट क्या, ऐठैनी कौन रकम संज्ञा लागे। ऐठैनी कौन रकम संज्ञा, तो भाववाचक, जातवाचक, गोठवाचक या कौन। ऐठैनी उसका क्या है, भाव को प्रकट कर रहा है। ऐठैनी क्या है, भाव को प्रकट, यानी ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। हाट, हाट मतलब होता है बाजार, हाट मतलब क्या होता है, बाजार, है ना।
हाट मतलब क्या होता है, आप देख सकते हैं, हाट मतलब बाजार। ठीक है, तो बाजार जो है कौन रकमेक संज्ञा है, तो बाजार क्या होगा, बाजार समूह में होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, गोइठवाचक संज्ञा, या इसी को कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, गोइठवाचक या समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, इतना दूर समझ लिया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा फास्ट करना होगा हमें, क्योंकि ये पूरा एनालिसिस करेंगे तो काफ़ी समय लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट है पारसनाथ कौन रकमेक संज्ञा लागे। पारसनाथ जो है वो कैसा संज्ञा है ये आपको बताना है। पारसनाथ कौन संज्ञा लागे, है ना, तो भाववाचक, जातिवाचक, गोइठवाचक, व्यंग्यवाचक। पारसनाथ नाम है, पारसनाथ पहाड़ है, तो ये एक पार्टिकुलर व्यक्ति या पार्टिकुलर पहाड़ का नाम का बता, तो ये व्यंग्यवाचक में आ जाएगा, व्यंग्यवाचक में आ जाएगा। नेक्स्ट है दोहा। दोहा कौन महीना गावल जा है, दोहा गीत गाया जाता है, तो दोहा कौन महीने गावल जा है ये हम लोग को जानना है। तो दोहा जो है वो पूस महीने में गाया जाता है, ये बस सिर्फ याद रखिए कि पूस महीने में गाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, पानुरी जी के लिखल रखते भींगल पाखा। पानुरी जी का लिखा हुआ कौन सा है, तो रखते भींगल पाखा। रखते मतलब खून से भिंगा हुआ, भीजल पाखा यानी लाल, है ना, रखते भींगल पाछा पाखा। कैसन रचना है कि ये कैसी रचना है, कविता संग्रह, गीत संग्रह, कहानी है, ए और बी दो है। तो हम लोग को देखते हैं ये कविता संग्रह है। कैसी रचना है, कविता संग्रह है। चाबी देखिए, नेक्स्ट है चाबी काठी नाटक का नायक शंभू। अगर ये भी क्वेश्चन पूछेगा चाबी काठी का नायक कौन है, तो शंभू। में कुछ विद्वान सौंप के कर छाप देखा हत, यानी चाबी काठी का जो नायक है शंभू, उसमें कुछ विद्वान लोग, खोटा के विद्वान लोग, है ना, किसका छाप देखते हैं, यानी छाया देखते हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं निर्मल महतो, विनोद बिहारी महतो, ए.के. राय या शक्तिनाथ महतो। तो देखिएगा इसमें ये जो विद्वान है वो छाप देखते हैं किनका, शंभू का जो है वो विनोद बिहारी महतो जी, है ना, विनोद बिहारी महतो। ठीक है, विनोद बिहारी महतो जी जैसा इनका छाप शंभू का। नेक्स्ट है के कहलौ हिया। नेक्स्ट का क्वेश्चन क्या है, के कहलौ, के कहलौ हिया, के कौन रकमेक संज्ञा के, अनठेकानवाचक, ठेकानवाचक, संबंधवाचक, समान सवालवाचक। देखिए के कहलो यानी कौन कहा, के कहलो मतलब कौन कहा, तो सवाल कर रहा है यानी प्रश्नवाचक हो जाएगा। ठीक है, प्रश्नवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट है क्वेश्चन, दामोदर जखन गुनेश्वर बाबू के घरे कमिया रूपे बहाल भेल तो रोज काम के औजी मतलब बदले, है ना, औजी मतलब बदले कत्ते रुपया मिलो है। जब दामोदर काम कर रहा था गुनेश्वर बाबू के यहाँ, तो कितना उसको रुपया मिल रहा था ये बताना है। तो देखिए इसमें आंसर 50 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, ये है 10 रुपया। बूढ़ी और ओकर नाती लोक कथाएं, बूढ़ी के काठी अलगावे के में मदद करो है। अलगाव मतलब उठाने में, बूढ़ी और उसका नाती में जो लोक कथा है उसमें बूढ़ी को, जो बूढ़ी रहती है उसको काट लकड़ी उठाने में कौन मदद करता है ये पूछा गया है। तो लकड़ी उठाने में देखिएगा मदद कौन करता है, तो बाघ करता है। लौतन डहर, लौतन डहर कविता के कर लिखा लागे। लौतन मतलब नया, डहर मतलब रास्ता, किसका लिखा हुआ है ये पूछा गया। तो लौतन डहर जो कविता है वो लिखा हुआ है, लौतन डहर लिखने वाले हैं शांति भारत, है ना, कौन लिखेंगे, शांति भारत लिखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं हम लोग क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए य, जो अंतर से या हम लोग पढ़ते, य कर उसरान ठाव है। उसरान ठाव मतलब जगह, या का उच्चारण हम लोग किस जगह से करते हैं ये क्वेश्चन है। तो देखिए दंत, दंत, तालव्य, कंठ कौन होना है। यह का उच्चारण हम लोग कहाँ से करते हैं, तो देखिए यह जो उच्चारण करते हैं तालव्य से करते हैं, तलवा से करते हैं, यानी तालव्य से करते हैं। नेक्स्ट है नदी कर, नदी के उनार्थक शब्द की हतै। नदी का उनार्थक शब्द क्या होगा, उनार्थक मतलब होता है उसका छोटा रूप। नदी का उनार्थक रूप क्या होगा,
तो नदी का उनार्थक रूप आप देख सकते हैं, नदी का नाला होता है, नदी नाला, वैसे नदवा कहीं कहीं दे देता है ना। नदी का क्या होगा, नाला होगा, या नदवा देता है वो गलत है, कहीं कहीं नदवा आंसर इसका जो वो गलत है। उसट के उल्टा शब्द की होता है, उसट का उल्टा पुट से यानी उसका अपोजिट, उसट का उल्टा क्या होगा, टहटा, घिसल, घिसट, छाटल या गेजा, है ना। उसट, उसट जो होता है उसका क्या होगा, उसट का टहटा, घिसट या छाटल या गेजा, है ना, उसट। ठीक है, तो उसट का उल्टा क्या हो जाएगा, या टहटा हो जाएगा, टहटा का, उसट का क्या हो जाएगा, टहटा हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, झाजी बापे का नाम बतवा, झाजी बापे का नाम बतवा। झाजी का पिताजी का क्या नाम है वो आपको बताना है। तो झाजी का पिताजी का नाम है मुरलीधर झा, बालदेव झा, लक्ष्मी नारायण झा या देवीलाल। इनका पिताजी का नाम है, आप देख सकते हैं, लक्ष्मी नारायण झा। महतो का स्त्रीलिंग रूप होता है, महतो का स्त्रीलिंग में क्या होगा, महतवाइन, महतवाइन, महतवाइन या सौभे। तो महतो का होता है स्त्रीलिंग रूप, उसमें वाइन प्रत्यय जुड़ता है, तो कौन हो जाएगा, महतवाइन। ठीक है। नेता का बहुवचन की होता है, नेता का बहुवचन देखिएगा क्या है, नेतागुला, नेतागुलिन, नेतवाइन। तो नेता का बहुवचन को आप देखिएगा तो ये सभी होता है, नेतागुला भी होता है, गुलिन भी होता है, नेतवाइन भी होता है, यानी टोटल का आंसर सब होगा 21 का। यदि नचवैया के कवि मानल जाए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यदि नचवैया के कवि मानल जाए तो झाजी सबले बोड़ कवि ककरा मान है, सबले बड़ा कवि किसको मानते हैं, ये बचा है विजय शंकर, उदय शंकर, रामाशंकर, राधे श्याम शंकर। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं कौन सा होगा। इसका आंसर देखिए क्या होंगे, उदय शंकर, उदय शंकर, उदय शंकर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, बोनेकलोर कहने आयल शब्द मुँह जाड़ा। बोनेकलोर में जो एक शब्द आया है उसका नाम शब्द है मुँह जाड़ा, कौन समासक है। मुँह जाड़ा कौन समास है, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, भावब्री समास या बेभाव। मुँह जाड़ा जो होता है कौन समास होता है, ये कर्मधारय समास है, कर्मधारय समास, हम समास बताएं उसमें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 7 भाई 1 बहन लोक कथा है, सुगाक सातों भौजी में सबसे बेसी जलनखोर है ना, या परसीनाही यानी परेशान करने वाली, या जलनखोर के होता है। यानी 7 भाई 1 बहन में लोक कथा में सुगा को जो सभी 7 भाभी थी उसकी सबसे अधिक परेशान करने वाली या जलनखोर कौन थी, तो सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली जलनखोर का नाम मैथिली था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जेटा बेटाइल सेटा लेके आइलो, ई बाई के जेटा सेटा कौन सर्वनाम है। जेटा बेटाइल सेटा लेके आइलो, ई यानी जो बेटाया वही हम लेके आए, तो जेटा सेटा कौन है, तो जेटा सेटा इसमें देखिएगा तो ये संबंध दिखाता है, जो मिला यानी वही हम लेके आ गए, तो इस संबंध कारक को प्रदर्शित करता है। किसको करता है, संबंध कारक को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं हम लोग क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फूटानी, फूटानी कौन संज्ञा है के, संज्ञा वगैरह से बहुत क्वेश्चन आता है। फूटानी कौन संज्ञा है के, जातिवाचक, समूहवाचक, भाव। तो फूटानी करना यानी उसका भाव को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए भाववाचक हो जाएगा। करमैतिन के खीरा बेटा, खीरा बेटा के खाहत, है ना। खीरा जो है कौन बेटा कौन खाते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन ये हो गया। करमैतिन के खीरा के खाहत ये होना चाहिए, खीरा बेटा नहीं होगा। के खाहत करमैतिन के भाई, करमैतिन के आजा, करमैतिन के नाना, करमैतिन के बाप। तो उसमें खीरा खाने का प्रचलन, जो खीरा चढ़ता है प्रसाद के रूप में, वो खाते हैं करमैतिन के पिताजी, है ना, करमैतिन के पिताजी। कौन गीते कहल गेल है कि एक डारी सुगा मैना एक डारी कोयल कुके,
कौन गीत में बोला गया है? क्या बोला गया है? एक डारी सुगा मैना और एक डारी कोयल कुके, किस में बोला गया है? तो बॉन्ड अच्छा जीवन रक्षा, कते सुंदर छोटा ना मिली के रहिए या सुहान लागे रे, ये सब जो है आप देख सकते हैं किस में होगा ये? तो ये है आपका गीत जो है सुहान लागे रे में मिलेगा, सुहान लागे रे में मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, क्या है? गोहाइल पर्व लोक कथाएं कौन महीना चर्चा भेल है? ठीक है, गोहाइल पर्व वो कब थी मनाया जाता है? सावन में, जेठ में, भादो में, आषाढ़ में। तो गोहाइल पर्व देखिएगा हम लोग ये जेठ में लगभग मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। दामोदर रिक्शा से आइले ई बाइके से कौन कारक हके? दामोदर क्या है? रिक्शा से आइले ई कौन कारक है? से आपदान, संबंध, करण, अधिकरण। तो देखिएगा यहाँ होगा करण कारक के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। खोटक मूल व्यंजन वर्ण केर संख्या है। मूल व्यंजन का वर्ण पूछा है। देखिए यहाँ खोटा में व्यंजन जो है एक होता है मूल व्यंजन, मूल, तो मूल हो गया 29 है ना। उपव्यंजन, उपव्यंजन मिलके क्या हो गया 2, तो हो गया 31, और 4 है प्रमाणिक, महाप्रमाणिक साढ़ा, तो इसको मिलके 35 होता है। पर हम लोग को पूछा गया है कि मूल व्यंजन कितना है, तो मूल व्यंजन 29 होगा। मूल व्यंजन कितना होगा? 29 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लड़कपन, लड़कपन टाइम कौन संज्ञक प्रयोग भेल है? लड़कपन में कौन संज्ञक प्रयोग हुआ है? तो लिखिएगा लड़कपन ये भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्णमाला वर्ग कर दूसरा, वर्णमाला जो है उसका वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण के कहल जा है। यानी वर्णमाला में दूसरा और चौथा वर्ण को क्या कहते हैं ये पूछा गया है। तो इसमें देखिएगा ये दूसरा और चौथा, जैसे क ख ग घ अंगा में दूसरा और चौथा को बोला जाता है महाप्राण, महाप्राण। ठीक है, महाप्राण। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। थोड़ा सा हिल रहा है दोस्तों आप मैनेज कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ये अगला बार कोशिश करेंगे ठीक करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा लोकगीत ककरा कहल जाए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लोकगीत किसको कहा जाता है ये पूछ सकता है। जे लिखित रूप में पावल जाए है, जगह रचना कर पता चलो है, जगह रचना कर पता नहीं चले। तो लोकगीत उसे कहा जाता है जिसमें रचनाकार का कोई पता नहीं रहता, यानी रचनाकार का पता नहीं रहता है। एकर में कौन टा दीर्घ स्वर है लागे? इसमें कौन सा दीर्घ स्वर है ये आपको बताना है। तो दीर्घ स्वर देखिएगा अ उ, आ ई उ, अ ई व फ। तो दीर्घ स्वर मतलब दीर्घ मतलब बड़ा, आ ई उ ये तीनों आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। खोटा ठेठ शब्द ठाकुर के स्त्रीलिंग है। खोटा ठेठ शब्द जो है आपका ठाकुर का स्त्रीलिंग क्या होगा? ठाकुर का ठकुरी, ठकुराइन, ठकुरी, ठकुरानी। तो इसका सीधा सिंपल है, इसमें आइन प्रत्यय लगता है तो ठकुराइन होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। त वर्ग के उच्चारण, त वर्ग के उच्चारण किसका? त वर्ग के उच्चारण मुंह पर कर भाग में हुआ है। त वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है ये जानना है। तो दंत, दंत, कंठ, तालु, ओठ। तो इसका आंसर होगा दंत। भादो इंजोरिया एकादशी कौन पर्व मनावल जा है? भादो इंजोरिया एकादशी जो है वो कौन सा पर्व मनाया जाता है ये आप जानते हैं। ये कर्म पर्व मनाया जाता है भादो इंजोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। शुभ का उनार्थक शब्द लागे। शुभ का उनार्थक शब्द क्या होता है ये हम लोग को जानना है। तो शुभ का होता है सुपली, मौनी, सुपा। तो शुभ का हो जाता है सुपली। नेक्स्ट है छगरी कर बहुवचन की होते। छगरी कर बहुवचन क्या है? छगरियन, 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 शोभे। तो छगरी में वो छगरियन आइन प्रत्यय लगता है। तो इसका आंसर अब जो होगा हम लोग का सी होगा।
छगरियन। नेक्स्ट है चाबी काठी नाटक में कई गो अंक है। चाबी काठी नाटक में देखिएगा एक अंक है, ये एक अंक है, बहुअंकीय नहीं है, एक अंक है। महुआक भणिता, नेक्स्ट है महुआक भणिता केकर लिखल लागे। महुआक भणिता जो है वो कौन लिखे हैं ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। महुआक भणिता कौन लिखे, ये क्या है, कविता है, ये क्या है, कविता है। तो महुआक भणिता के लिखने वाले हैं, आप देखिए अतुल चंद्र मुखर्जी। महुआक भणिता कौन लिखे हैं, अतुल चंद्र मुखर्जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, स्वर्ण रेखा, ठीक है, स्वर्ण रेखा होना चाहिए था, स्वर्ण रेखा, ठीक, थोड़ा देख लीजिए कौन रकमेक संज्ञा है। स्वर्ण रेखा नाम हो गया, ये नदी अगर रहता तो जाति में चला जाता, नाम है तो ये किस में आ जाएगा, व्यक्ति में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरूल परबेरूषा। सरूल परबेरूषा कर माने हुए क्या होता है, रूसे एक दिन काम कर देंगे, एक रूसल आदमी कौन है। तो सरूल देखिएगा, सरूल पर्व जो है यानी खोटा निबंध में आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है क्लियर शब्दों में, सरूल में रूसा का मतलब होता है एक दिन पहले काम बंद हो जाता है, जब सरूल होता है तो उसको रूसा कहते हैं। डंगुआ बेटी छुआ, डंगुआ बेटी छुआ किसे कहा जाता है, ये भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो डंगुआ बेटी छुआ इसको कहा जाता है बिहाल मगोर माय न बनल बेटी छौक, डंगुआ बेटी छौक नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जंगली, एकदम जंगली है कटसी न नहीं जानता। ये तो एक आया है, संवाद आया है, तो किस में आया है, कौन बोला है। जंगली एकदम जंगली है कटसी नहीं आता, ये अशोक कर है, अशोक के दादा है, अशोक के भाभी है, कौन होना है। तो देखिएगा जंगली एकदम जंगली है ये किस में है, तो ये अशोक के दादा बोलते हैं, ठीक है। अशोक उसका दोस्त रहता है, उसी के बारे में ये बताया गया है, ठीक है। अशोक के दादा रहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है उबार कहानी कौन किताबें संकलित है। उबार कहानी जो है वो कौन किताबें संकलित है ये देखना है। तो छाइहर, फरीजडहर, सोनमाटी या कौन होना है। तो देखिएगा ये किससे संबंधित है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सोनमाटी। सावित्री देवी का जुगाड़ी कहानी है। सावित्री देवी जुगाड़ी कहानी यानी उनका सावित्री देवी का कौन सा कहानी है ये हम लोग को जानना है, ठीक है। तो देखते हैं सावित्री देवी का गुदुकुच रानी और कौआ, बूढ़ी और कर बूढ़ी और सात पीठा, केतकी फूल, बूढ़ी और कर नाती, बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा, सॉरी बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा। तो देखिएगा यहाँ आपका सावित्री देवी का जहाँ तक बात है, इनका जो है आपका वो लोक कथा केतकी फूल है, केतकी फूल है ना, कहानी लिख दिया गया है जबकि कहानी नहीं है, ये लोक कथा है। फिर कोई बात नहीं, ये लोक कथा है, लोक कथा। नेक्स्ट चलते हैं लूती सब राजी हेला। लूती जान रहे हैं राजी हेला तो ओखिन केकर पास गेला। लूती जब राजी हुआ तो किनके पास गए, ठीक है। लूती जब राजी हुआ तो किनके पास गए, यही क्वेश्चन है। लूती लोग राजी होके किनके पास गए, तो देखिए राजा के पास, हाथी के पास, आई के पास और डांग के पास। तो ये गए, लूती राजी हुआ तो इन लोग चले गए हाथी के पास। चापू, चापू कर बिहा की रकम भले। चापू का बिहा किस तरह से हुआ था, तो सामान्य विधि से, बड़ी धूमधाम से, है ना, वेद कड़ी विधि से, या कौन होना है। तो चापू जो है वो उसका जो शादी हुआ था वेद कड़ी विधि से हुआ था, वेद कड़ी विधि से हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग विश्वनाथ दशोंधी राज के जन्म बच्चर बताओ। विश्वनाथ दशोंधी राज जी का जन्म कब है, तो हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्ट इसमें जाते हैं 15 अप्रैल 1943 में, ठीक है, 15 अप्रैल 1943 में।
तो ये 51 क्वेश्चन इधर है। अब हम लोग आगे चलते हैं 52 क्वेश्चन नंबर से। 52 क्वेश्चन नंबर से ऑप्शन नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि इस वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है, तो हम सिर्फ आंसर बताते हुए चले जाएंगे। नेक्स्ट बार से देखते हैं, अगर वीडियो ज़्यादा लंबा हो तो 50-50 करके क्वेश्चन लाएंगे या तो 100 लाएंगे। एक पथिया डोंगल महुआ की भूमिका लिख लिया, तो एक पथिया डोंगल महुआ भूमिका कौन लिखे हैं? तो देखिए अवधेश बटोही, दयानंद बटोही। तो इसका आंसर हम लोग जानते हैं, सीधा सीधे मारते हैं, दयानंद बटोही। कविता पुराण, कविता पुराण केकर लिखल लागे? कविता पुराण किसका लिखा हुआ है, ये हम लोग को जानना है। तो कविता पुराण देखिएगा कि किनका लिखा हुआ है, डॉक्टर A.K. झा जी का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सोहराय में कैसन गीत गावल जा है? सोहराय में कैसन गीत गावल जा है? तो देखिएगा सोहराय में जो गीत गाते जाते हैं वो उसको चाचर बोलते हैं, चाचर बोलते हैं। मेड और मानुष कौन भावे कविता लागे? मेड और मानुष कौन भावे कविता लागे? तो ये जनवादी कविता है, जनवादी कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महुआ भनिता कविता महुआ गाछ के कौन नाम से जानल जा है? जीरा गोलकी, गुलकिया, हीरा, कोचरा या सौभे? तो देखिएगा इसमें हम लोग पढ़ते हैं तो देखिएगा टोटल का टोटल जीरा गोलकी बोला जाता है, हीरा बोला जाता है, कोचरा भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत माई एक हाथे कंगना ककरा कहल गेल है? भारत माते के हाथे कंगना किसको कहा गया है? तो इसका ऑप्शन हम लोग पढ़ेंगे, गंगा, यमुना, विंध्याचल, पहाड़, कछार और कामरूप, कश्मीर और कन्याकुमारी। तो ये इसका आंसर जो होगा आप देख सकते हैं, ये कच्छ और कामरूप को कहा गया है भारत माते के हाथे कंगना। ठीक है, निर्निया गीत कौन मौसम में गाया? तो निर्निया गीत गाया जाता है ये गर्मी का मौसम में, निर्निया गीत गीत है ये सब। खाला के उनार्थक शब्द है, खाला, खाला का उनार्थक शब्द क्या होगा? तो उसका होगा टुपा। ठीक है, खाला का उनार्थक क्या होगा? टुपा। उल्टा अर्थ के संगे मेल नखे, उल्टा अर्थ का संग का क्या है? मेल नहीं है, वो देखना है। तो क्या मेल नहीं है? सादा चरक, चिकन खरखर, हेठ ऊपर दिन रात, है ना। उल्टा अर्थ का जो बताना है मेल, सादा का क्या है? चरक, है ना, चिकन खरखर, हेठ ऊपर दिन रात। तो सिंपल है, बहुत सिंपल है। इसमें देखना है उल्टा अर्थ का मेल, नखे, नखे मतलब नहीं, तो सादा भी उसी को बोलते हैं, चरक भी वही बोलते हैं, दोनों एक ही चीज़, बाकी सब मेल है ना, बाकी सब ठीक है। मांदर बाजरे बासी बाजरे गीत में कौन वाद्य यंत्र के प्रयोग नाय गेल है? नाय करल गेल होना चाहिए, नाय करल गेल है। लिखने में थोड़ा हुआ है क्योंकि लिखना पड़ता है। तो बांसी, ढोल, ढाल, झंझाइन, किसका प्रयोग नाय ही है वो आपको बताना है। तो देखिएगा इसमें किसका प्रयोग हम लोग नहीं किए हैं। तो इसमें बांसी का हुआ है, ढोल का हुआ है, ढाक का, झंझाइन का नहीं, है ना। मांदर बाजरे बांसी बाजरे किसका प्रयोग नहीं हुआ है, ये क्वेश्चन है। तो झंझाइन का नहीं होगा, झंझाइन का नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं, विशेषण के भेद बताओ। विशेषण का कितना भेद होता है? विशेषण का 4 भेद होता है, 4 भेद होता है। जल्दी करना चाह रहे हैं तो अगर कुछ, क्योंकि हड़बड़ी है, बहुत लंबा वीडियो होने से अच्छा नहीं रहता। नेक्स्ट है, भिन्न भिन्न लुगा फटा, भिन्न भिन्न भाषा बोली, दिवाली, गरु परब, ईद, क्रिसमस, फगुआ, होली, ई डंडिल कौन गीत से लेल गेल है? ई डंडिल कौन गीत से लेल गेल है? बोने पाकले सैया कोयर, मिली के रहिया, कत्ते सुंदर छोटा नागपुर सोहान लागे रे, है ना। भिन्न भिन्न बोली, ये जो गीत है आप देखिएगा, ये है आपका मिली के रहिया से। किससे है? मिली के रहिया। आगे चलते हैं, कत्ते सुंदर छोटा नागपुर गीत के रचनाकार लागे। कत्ते सुंदर छोटा नागपुर गीत के रचनाकार कौन है, ये हम लोग को जानना है। तो देखिएगा इसको, दीपक सवाल, इनके जो कौन है? दीपक सवाल हैं, दीपक सवाल द्वारा ये लिखा गया है। पूस मास से मारो मारो है कनकनी अंगे अंगे, बॉडी टूसू कांधा जोर आवत एके संगे। चौरा गुड़ लाइक चौरा चीरा होगा, चिवरा गुड़
यानी गुड़। लाई पिठा उछल गदल घरे, ई डंडिल कौन गीत से लेल गेल है ना। पू समास से मारो है कनकनी अंगे अंगे, बौड़ी टुसु कंदा जोर, आवत एके संगे, चूरा गुड़ लाई पिठा उछल गदल घरे। ये डंडिल किससे है, ये हम लोग को देखना है। ये देखिएगा, ये है मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे, है ना। अखरे गहगम झूमर लागल रे। ठीक है, बहुत अच्छा गीत है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, उधवा गीत में कौन रस पावल जा है। उधवा गीत गाया जाता है, इसमें जो रस देखिएगा वो रस होता है वियोग का, श्रृंगार का नहीं, वो वियोग का है ना। टटका कर पर्यायवाची शब्द लागे आने समानार्थी। टटका का क्या होगा, रोका होगा, अबका होगा, ताजा होगा, सोबे होगा। तो टटका का देखिएगा, टटका का समानार्थी क्या होता है, सबे होगा, ताजा भी होगा, अबगा भी होगा, रोका भी इसको बोला जाता है, रोका भी हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाड़े चाड़े कर उल्टा शब्द है, उल्टा है ना। चाड़े चाड़े कर उल्टा क्या है, करे करे, गते गते, रसे रसे, सोबे। तो बहुत ईजी है, इसको बहुत ईजी बोलेंगे हम लोग। चाड़े चाड़े मतलब होता है जल्दी जल्दी, उसका उल्टा होगा करे करे धीरे धीरे, गते गते धीरे धीरे, रसे रसे भी धीरे धीरे, यानी ऑप्शन डी होगा। ठीक है। एगो राजा रहे ई कौन काले वाक्य लागे, एगो राजा रहे, है ना। ये कौन काल का वाक्य है, तो देखिएगा एगो राजा रहे, तो ये है पूरा भूतकाल, पूरा भूतकाल। ठीक है, पूरा भूतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, कितना नंबर, 70 नंबर चलते हैं। नेक्स्ट कितना है, 70 नंबर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट में दिक्कत है करके बाद। हम पढ़ ली ई वाक्य कौन काले पढ़ते, हम पढ़ ली, है ना। हम पढ़ लिए, हम पढ़ ली सामान्य वर्तमान, ठीक है, सामान्य भूत। तो हम पढ़ लिए, तो इसका आंसर देखिएगा क्या होगा, ये है सामान्य भूतकाल। ये सामान्य भूतकाल यानी तुरंत वो काम बीत चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकन मुही में चिकन की लागे, चिकन मुही में क्या है उसकी, ये संज्ञा है, सर्वनाम। ये तो देखिए चिकन मुही इसका क्या है, विशेषता को प्रकट कर रहा है। नेता कर बहुवचन की होते, अच्छा नेता वाला दोबारा आ गया, हमें लगता है क्वेश्चन। नेता कर बहुत हो, नेता गुला, नेता ए और बी, अच्छा इसमें ए और बी किया हुआ, ठीक है। तो ये होगा आंसर सी होगा, ए और बी। काड़ा कर स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, काड़ा का स्त्रीलिंग रूप हम लोग पहले भी पढ़े हैं, काड़ा का स्त्रीलिंग रूप हम लोग पहले पढ़े, यानी काड़ा का हो जाएगा, ठीक है, 22। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, तो विभीषण लागे, ये विभीषण कौन रकम एक संज्ञा है के, तो विभीषण लागे, यानी वो विभीषण जो है उसके साथ उनका संबंध स्थापित कर दिया, तो विभीषण लागे। यहाँ पे जो होगा वो जातिवाचक होगा, जातिवाचक होगा। और अगर सिर्फ रहता विभीषण महाभारत में ही है तब उसका हो जाता व्यक्तिवाचक, ठीक है। बुढ़ारी कौन रकम संज्ञा लागे, बुढ़ारी, बुढ़ारी क्या है, ये भाव को प्रकट कर रहा है, भाव को बता रहा है। बुढ़ारी कौन रकम संज्ञा है, ये भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट है खोठा वचन कर माने हो है। वचन कर माने क्या होता है खोठा में, ये बहुत ईजी, कोई वचन का मतलब होता है गिनती, ठीक है। एक जी बोले हैं खोठा वचन के माने बोली न बोली बल्कि या बिचकुन गिनती हो है। डोंगल के अर्थ का हुआ है, डोंगल का अर्थ क्या होता है, फेंकल, चुनल बिछल, दान करल, उधार लिया। तो डोंगल मतलब होता है चुनल बिछल। श्याम सुंदर महतो श्याम जी के जन्म ठाव क्या है, अच्छा श्याम सुंदर महतो जी के जन्म ठाव पूछा गया, तो ये भी ईजी है। इनका जन्म ठाव इनका जो है हम लोग देख सकते हैं, श्याम सुंदर महतो श्याम जी का, ठीक है। इनका जन्म ठाव जो है देखिएगा खेसमी गांव है, खेसमी गांव। चाबी काठी नाटक में कै गो जनी पात्र हत, ये भी क्वेश्चन कर सकता है। चाबी काठी नाटक में कै गो जनी पात्र हत, ये भी पूछ सकता है। ये
आप देख सकते हैं तो चाबी काठी में कितना है, 5 जनी पात्र है। तातल और हेमाल कविता संग्रह केकर लिखल लागे। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तातल और हेमाल किनका लिखा हुआ है ये जानना है। तो सीधा हम लोग चलते हैं ऑप्शन में, तो शिवनाथ प्रामाणिक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। गुदुपुच्ची रानी और कौआ लोक कथा संकलन करता के लागत। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, गुदुपुच्ची रानी और कौआ के लिखने वाले कौन है। तो बहुत इजी है, गुदुपुच्ची रानी और कौआ के लिखने वाले कौन है, बंसीलाल बंसी जी, बंसीलाल बंसी जी। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। लुरगर बेटी छवा लोक कथा है चापू। ठीक है, हम लोग अभी चापू को देखे थे। चापू कहले हमर बाप सोच काट के बेकवे ले गेल है। लुरगर बेटी छवा चापू जो थी वो क्या बोली कि हमर बाप सोच काट के बेकवे ले गेल है। एकर माने क्या हुआ। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका मतलब क्या होता है हम लोग देखते हैं, यानी हर एक बुट्टा बनाने के लिए हल जो जोतने उसका बुट्टा पकड़ने वाला वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानुरी जी कौन ईस्वी आकाशवाणी रांची में कविता के प्रसारित कर रहे है ना। ये पानुरी जी कब आकाशवाणी रांची में प्रसारित किए थे ये हम लोग को बताना है। तो पानुरी जी का प्रसारण जो होगा वो 1957 होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इसको एक बार देख लेंगे दोस्तों, पर मेरे ख्याल में वो है, इसको हम लोग एक बार देख लेंगे। चाबी काठी नाटक के कई गो जानी पात्र। क्वेश्चन दो रिपीट कर गया दोस्त। तो चाबी काठी नाटक के कितना है, 5 जानी पात्र हैं। लिखे कौन रकमक क्रिया लागे। लिखेक सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया, परिणातक कौन होना है। तो लिखेक जो कहिएगा ये सकर्मक क्रिया है। लिखे क्या है, एक सकर्मक क्रिया है। धर्म कहनी के लिखवैया धर्म कर्म के लिखवैया कौन हत। धर्म कर्म के लिखवैया कौन हत। तो यहाँ सिंपल है, दिनेश कुमार दिनमणि जी हैं। हुलुस्थुल माने कि हुलुस्थुल मतलब होता है आंदोलन करना। हुलुस्थुल मतलब क्या होता है यहाँ देख सकते हैं, आंदोलन करना। नेक्स्ट देखिएगा, 4 गो छुआ खेल रहा हत, यहाँ 4 गो कौन रकम एक विशेषण है। तो 4 गो काउंटिंग आ गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट चलते हैं, कोठा दिवस कब मनावल जाए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट किया है ये क्वेश्चन, आप देख सकते हैं बहुत बार रिपीट किया है। तो कोठा जो है वो 25 दिसंबर को मनाया जाता है कोठा दिवस। संदूक के पर्यायवाची क्या होगा। संदूक का पर्यायवाची हम लोग को देखना क्या होगा। तो हरखा भी होता है, बकरा भी होता है, पिटारी, यानी टोटल का टोटल सही है। ठीक है, टोटल का टोटल सही है। अब नेक्स्ट चलते हैं 91 क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट 91 चलते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग, बंधुतेक नदी बांधी हमनी अपन अस्थिकूल ई। ठीक है, पंगाइते कवि के प्रेरणा देहत। पंगाइते नहीं होगा, पंक्तिये होगा। पंक्तिये, बंधुतेक धरती हमनी अपन अस्थिकूल, बंधुतेक धरती हमनी अपन अस्थिकूल। ये पंक्तियाँ कवि की प्रेरणा देहत, यानी कवि क्या प्रेरणा देते हैं इस पंक्ति में। तो हम लोग देखते हैं क्या प्रेरणा देते हैं। इसमें बोला गया है कि एकता भाईचारा लेल अह के त्याग दे। आह मतलब आन है ना, आन। ठीक है, तो एकता भाईचारा के लिए आन को यानी घमंड को त्याग देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनक धदेनी लोककथा में कौन संकलित रूप हत। धनक धदेनी लोककथा के कौन संकलित करल हत।
92। 92 का देखिएगा आंसर क्या है। धनिक दैनिक को संकलित जो करने वाले हैं उसका नाम क्या है, तो धनिक दैनिक संकलन करता है शांति भारत। चेड्राक मुड़े बेल केकर रचना है के। चेड्राक मुड़े बेल किसकी रचना है, ये हम लोग को देखना है, तो श्याम सुंदर महतो श्याम जी की। चेड्राक मुड़े बेल कौन है, श्याम सुंदर महतो श्याम जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। ओद दीदा। ओद दीदा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओद दीदा के मुख्य पात्र कौन है। ओद दीदा के मुख्य पात्र कौन है, कोल्हा, छानोवाली, गिरजा बाबू, दामोदर। ओद दीदा हम लोग पढ़े हैं, बहुत अच्छा मार्मिक है, तो उसका नाम क्या रहता है, छानोवाली। नेक्स्ट चलते हैं। खोटा भाषा लिखे खातिर देवनागरी लिपि अपनावल गेल है। देवनागरी लिपि से हम लोग खोटा लिखते हैं, देवनागरी लिपि अपनावल गेल है। ये वाक्य खातिर, खातिर कौन सा कारक है, देखिएगा खातिर कौन सा कारक है, तो हम लोग ये देखते हैं। ठीक है, तो देखिए लाए लागिन खातिर ही होगा। अधिकरण कारक कौन लोक कथा कौआ मुख्य पात्र बतवल गेल है। कौन सा लोक कथा में कौआ मुख्य पात्र बताया गया है, तो हम लोग ये देखते हैं। तो देखिएगा केतकी फूल, कौआ और गुदुपुची रानी और कुटा भीतर जिया गुटा। तो यहाँ जो आंसर दिख रहा है वो होगा कौआ और गुदुपुची रानी कुटा भीतर जिया गोटा। तो इसका आंसर डी मार दीजिए, डी आंसर होगा, है ना। ये आंसर कौन सा होगा, तो देखिए यहाँ दिख नहीं रहा है, डी आंसर होगा। नेक्स्ट है डूमेर गाछे के ऊपर, बहुत अच्छा क्वेश्चन। कांदा है सुगा लोअर के कर दे ही पट्टक हुए। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़े हैं, तो छोटे भाई के ऊपर टपकता है। चलिए यहाँ तक हो गया। अब हम लोग 98 क्वेश्चन नंबर में पहुँचते हैं। अब ख़त्म ही हो जाएगा, ज़्यादा लंबा नहीं है वीडियो। बिहा गीत, बिहा गीत के गावहत। बिहा गीत कौन गाते हैं, मर्द बेटा, दगरीन या जनी बेटी या जनी मर्द। दगरीन मतलब होता है नौकरानी, दगरीन मतलब क्या होता है, नौकरानी। ठीक है, तो ये देखिएगा ये जनी बेटी लोग गाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचफोरन शब्द कौन समास है, कौन सा पंचफोरन। ठीक है, पंचफोरन देखिएगा तो पंच यानी 5 नाम आ गया। अब नाम आ गया तो आपको पता है नाम आने से क्या होता है ना। तो नाम आ गया तो क्या होगा, ये काउंटिंग है, द्विगु समान। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। किसान कौन संज्ञा लागे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। किसान कौन संज्ञा लागे, तो किसान क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, नाम रहता किसी का मंगरा किसान तो व्यक्तिवाचक में होगा, ये जातिवाचक। तो इस तरह से देखिएगा 100 क्वेश्चन आपका था दोस्त। 100 क्वेश्चन में दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये आपको काफ़ी बेनिफिट करेगा एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, इस तरह से सेकेंड वीडियो इसका लाएंगे, उसमें सहायक आचार्य और ये तीनों का होगा। सहायक आचार्य 6 to 8। ठीक है, सहायक आचार्य 6 to 8 यहाँ लिख दिए हैं, 6 to 8। तो इस तरह से टोटल 100 क्वेश्चन हम लोग का रहा। तो ठीक है, यहीं हम लोग फिर इसको रोकते हैं, फिर अगला हम लोग सेकेंड जो लाएंगे आपको दिखाएंगे दोस्त।